देखिए स्टेटमेंट आ गई समझ में? यस। तो देखिए u और v दो वेक्टर ले लिए हमने वेक्टर स्पेस। अब इसने क्या कहा है T2 T1 1 है तो T1 को 1 दिखाना है। अब जिसको 1 दिखाना है ना उसी के वही ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। 1 के लिए हम क्या लेके चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल लेके चलेंगे वेक्टर इक्वल दिखा देंगे। तो T1u इज इक्वल टू T1 T2 T1 1 बोल रहा है ना तो T2 तो है ही नहीं इसमें तो दोनों तरफ T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। T2 हो गया T2 T1u T2 T1 अब क्या कहा है T2 T1 तो 1 है T2 T1 1 है तो अंदर के जो वेक्टर है वे भी इक्वल होंगे तो यहाँ भी T2 T1 यहाँ भी T2 T1 ये तो 1 है ही। अगर ये 1 है तो u और v भी क्या हो जाएंगे इक्वल और रीजन देंगे क्योंकि T2 T1 क्या है 1 तो हमारा क्या हो जाएगा T1 भी क्या हो जाएगा 1 बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? हो गया बेटे? आ गया समझ में? 1 आ गया समझ? अब ऑन टू तुम्हारे लिए होमवर्क है करके देखोगे कोई नहीं आया तो कुछ पूछोगे ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो सब बच्चे लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 R3 R square such that T1 XYZ 4x और क्या है 3y minus 2z R3 से R2 जा रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है R3 और राइट साइड में क्या है 2 एलिमेंट है एंड R स्क्वायर से R स्क्वायर जा रहे हैं एंड 2xy यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो कंप्यूट करना है T1 T2 और T2 T1 फाइंड करना है हमने यहाँ पे। अब इस रेंज ऑफ T2 इज नॉट कंटेन अब ये तो नहीं है कि T2 T1 के अंदर कंटेन तो नहीं है अगर कंटेन है तो डिफाइन भी नहीं होगी। नाउ अगर T2 T1 इज डिफाइंड एज द रेंज अगर T1 के अंदर कंटेन है वो क्वेश्चन में आगे देखना कैसे तो T1 भी किसके अंदर कंटेन हो जाएगी T2 के अंदर कैसे देखो T2 T1 XYZ इस तरीके से हम लिखते हैं इसको T2 T1 XYZ। अब T1 XYZ की वैल्यू क्या है हमारी ये है 4x 3y minus 2z 4x 3y minus 2z। अब T2 है और T2 XY किसके इक्वल है -2x, y तो इसके अंदर पुट कर देंगे -2 x की जगह x और y की जगह y। लेकिन जब तुम T1 T2 निकालोगे ना तो वो नहीं निकल पाएगा हमारा इसीलिए वो इसके अंदर कंटेन नहीं होता। आगे समझ में? आगे देखो ये जो 6.7 थ्योरम है ये करके देखोगे बेटे नहीं है तो कल इसको करवाऊंगी। जो T2 T1 का कंपोजिशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट वही इसके अंदर यूज हुआ है। ये ऑन टू वाला क्वेश्चन और ये वाली थ्योरम होमवर्क है आप लिखेंगे करके जरूर लानी है। अब देखो एक थ्योरम में देखो आज इसके ये नया चैप्टर शुरू करवाया कल बताऊंगी बेटे इनर प्रोडक्ट की रिवीजन ठीक है। कल इनर प्रोडक्ट की रिवीजन करवाऊंगी जितने पेजेस की है वो फिर परसों उसकी हम डिस्कशन करेंगे। परसों टेस्ट होगा मतलब कल रिवीजन और डिस्कशन दोनों हो जाएंगी। परसों टेस्ट फिर आगे हम इसका जो जब चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है बेटे। द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेट u v w be 3 vectors over a field f T1 है u से v T2 जा रही है क्योंकि कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा दी v से w be टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कंसिडर द कंपोजिशन। अब कंपोजिशन बोला है तो T2 T1 ले लिया
टोटल ये U से V जा रही है और ये V से W ले, जब इनको T2 T1 को इकट्ठा ले लिया, कंपोज कर दिया, तो कहाँ से मैपिंग कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? U से W तक जा रही है। तो T2 T1 U, T2 इसको मैं ऐसे लिख सकते T1 U। अब हमें क्या प्रूव करना है? उनके प्रोडक्ट को दिखाना है, ये कंपोजिशन को LT दिखाना है। तो देख करते हैं हम आगे वैसे ही। देखिए UV दो एलिमेंट लिए हमने, वेक्टर लिए, वेक्टर स्पेस से AB। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगा दी ना यहाँ पे एडिशन वाली। UV वेक्टर स्पेस से है, AB दो स्केलर है, T2 T1 AU प्लस BV, T2 T1 ले लिया इसके साथ, T2 अब यहाँ पे LT की कंडीशन लगा दी, T1 इसके साथ भी लग गया, इसके साथ भी लग गया। फिर LT की सेकंड प्रॉपर्टी से स्केलर बाहर आ गया, AT1U प्लस BT1V। अब क्या है, A इस A को बाहर निकाल लिया, T2 T1U, और फिर इसमें B को बाहर निकाल लिया, T2 दोनों के साथ अप्लाई कर दिया। अब A का A T2 इसके साथ लगा दिया, B का B T2 इसके साथ लगा दिया। अब देखो, अब जैसे हम क्या करते हैं, TAU प्लस BV होता है, तो क्या दिखा देते हैं, A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV। अब यहाँ पे हमें जब T की बात होती है, लेकिन यहाँ T2 T1 को दिखाना है, तो देखो A ऑफ T2 T1U, B ऑफ T2 T1B, तो ये भी क्या हो जाएगी, LT हो जाएगी। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटे? yes, कुछ पूछना है? समझ में आ गया ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम नेक्स्ट की हमने। फिर कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक एग्जांपल किया। वीडियो ऑन करो सब बच्चे अपनी, सब बच्चे वीडियो ऑन करो अपनी। दीक्षा, ठीक, कंपोजिशन वाला आ गया डेफिनेशन, फिर कंपोजिशन की थ्योरम, उसके बाद एक थ्योरम, ये हमने आज किया है। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, सब बच्चे कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना बेटे, ठीक है? कल हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की रिवीजन करेंगे। कितने पेज की करेंगे? हाँ, फिर देखते हैं, 1 यूनिट के 3 पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है? 3 पार्ट, 3 बार करके हम इसको रिवीजन करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन करके, फिर साथ साथ हम इसको टेस्ट करके कर लेंगे, ठीक है बेटे? अटेंडेंस